बच्चों, आज तुम्हें अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे इसके बारे में बताऊंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के निरंतर बढ़ते वर्चस्व ने यह सोचने पर बाध्य कर दिया कि उसके वर्चस्व से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सरकार विहीन राजनीति है। हालांकि युद्धों पर अंकुश लगाने वाले कुछ नियम एवं कानून अवश्य हैं, लेकिन ये युद्धों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। संभवतया कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी सुरक्षा के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सहयोग से हल करना चाहेगा। यह निर्विवाद सत्य है कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के समकक्ष नहीं। हालांकि भारत, चीन तथा रूस जैसे विशाल देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन देशों के मध्य परस्पर आपसी मतभेदों के रहते अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन होने की संभावना अत्यधिक कमजोर है। विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित रास्ते सुझाए। पहला, वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाया जाए। विभिन्न विद्वानों का सहमत है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति अधिक उपयोगी होती। उदाहरणार्थ, आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा उठाने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण तथा निवेश पर आवश्यक है और अमेरिका के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने में सरलता होगी, न कि उसका विरोध करने में। ऐसी परिस्थिति में यह परामर्श दिया जाता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली देश के खिलाफ जाने की अपेक्षा अब उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का भरपूर लाभ उठाना कहीं उचित एवं आर्थिक सार्थक रणनीति है। इसे बैंडवैगन अर्थात जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजे की रणनीति कहा जाता है। यानी बैंडवैगन का मतलब होता है कि रणनीति अमेरिका के वर्चस्व से संबंधित है। विश्व के रणनीतिकारों के लिए सदैव यह एक कठिन प्रश्न रहा, जैसा ना जैसी प्रथा वैसी करो, ऐसा कहने का मतलब प्रश्न रहा कि अमेरिका के वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। कुछ रणनीति का मानना है कि अमेरिका से संघर्ष करने की अपेक्षा उसके वर्चस्व के साये में आकर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए देश के आर्थिक विकास के लिए निवेश करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यापार को बढ़ावा देना आवश्यक है और ये सभी आवश्यकता अमेरिका के साथ रहकर पूरी हो सकती है। इस रणनीति को ही बैंडवैगन की रणनीति कहा जाता है। छुपा लो की रणनीति बैंडवैगन की रणनीति से अलग है। इस नीति के अंतर्गत एक देश अपने आप को इस प्रकार छुपा लेता है कि अमेरिका की नजरों में न चढ़ पाए, और दूसरा है फिर वर्चस्व वाले देश से दूर रहने की कोशिश करना। विश्व के देशों के समक्ष एक विकल्प यह है कि वे स्वयं अपने आप को छुपा कर रखें। इसका अभिप्राय दबदबे वाले देश से जहां तक हो सके दूर दूर रहना होता है। इस व्यवहार के विभिन्न उदाहरण हैं। चीन, रूस तथा यूरोपीय संघ सभी किसी न किसी प्रकार से अपने आप को अमेरिकी नज़रों से में अपने से बचा रहे हैं। इस प्रकार देश स्वयं अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी बिना कारण क्रोध की चपेट में आने से स्वयं को बचाते हैं। राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आएंगी। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह कर नहीं पाएगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में विश्व के सभी राष्ट्र अमेरिकी शक्ति के समक्ष स्वयं को बौना समझते हुए लाचार है। लोगों की मान्यता है कि राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आगे आएगी। अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक तथा सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती दी जा सकती है। चुनौती स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक आंदोलनों तथा जनमत के परस्पर मिलने से संभव हो पाएगी। मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार तथा लेखकों इत्यादि का एक वर्ग अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएगा। ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क निर्मित कर सकती है, जिसमें अमेरिका का जन समुदाय भी अपनी सहभागिता करेगा और साथ साथ मिलकर अमेरिकी गलत नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जाएगा। हमने विश्वग्राम की बात सुनकर रखी है। इस विश्वग्राम में एक चौधरी और हम सभी उनके पड़ोसी हैं। यदि इस चौधरी का हमारे प्रति आचरण असहनीय हो जाए तो विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास नहीं है, क्योंकि यह एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं और हमें भी यह ज्ञात है कि हमारे रहने के लिए भी एकमात्र यही स्थल शेष बचा है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे समक्ष एक विकल्प यही शेष बचता है कि हम ऐसे
चौधरी का प्रतिरोध करें। बस यहीं तक। इसके आगे अभ्यास के प्रश्न रहेंगे और यह चैप्टर तुम्हारा आज 3 चैप्टर भी खत्म हो गया। अब चौथा चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है, मैं आगे बताती हूँ कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को अब मैं बताऊँगी। ठीक है, आज तक यहीं तक।